चलिए, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है की। इसका अर्थ आपको बताना है, वही अर्थ बताना है जो इस आर्टिकल के अनुसार सुटेबल हो। तो आपको लगेगा कि अरे भाई, की का अर्थ तो चाबी होता है, तो इतना कॉमन वर्ड है, तो फिर अर्थ क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, की का अर्थ चाबी होता है, लेकिन वह अर्थ यहाँ पर सुटेबल नहीं है। की का दूसरा भी कई अर्थ है, जैसे कि राज। कोई कहता है ना कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब कि जो कठिन परिश्रम है वह सफलता का राज है। तो की मतलब राज भी होता है, और की मतलब हल भी होता है। कोई बुक है, उसका आप की खरीदते हैं, मतलब उसका उसमें सॉल्यूशन दिया गया हो रहता है। और की का मतलब प्रमुख होता है, मेन होता है। तो यहाँ पर की का मतलब प्रमुख है। ठीक है। उसके बाद है लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट वह रेट होता है, वह दर होता है जिस पर पैसा लगाया जाता है। अनचेंज्ड मतलब जस का तस, मतलब जो नहीं बदला हुआ हो। इन अ रॉ मतलब लगातार। रेन इन मतलब होता है लगाम लगाकर रोकना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। लाइकली मतलब संभवतः। फॉर अ वाइल मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ केप्ट इट्स की lending rates unchanged for the fifth time in a row। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रमुख लेंडिंग रेट्स को जस का तस रखा है लगातार 5वीं बार। इवन एज रेनिंग इन इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी इट्स टॉप प्रायोरिटी। और मतलब इसके साथ ही इसका जो महंगाई जो जारी है उसको लगाम लगाना इसके शीर्ष प्राथमिकता में है। दो यद्यपि इन्फ्लेशन ड्रॉप टू 4.87% इन अक्टूबर, महंगाई गिरकर चला आया 4.87% पर अक्टूबर में। ड्रॉप मतलब गिरना, कम होना होता है। इट इज़ लाइकली टू रिमेन एबव 4% मीडियम टर्म टारगेट फॉर अ वाइल। तो यह संभावना है कि ये जो 4% के ऊपर रहेगा मीडियम टर्म टारगेट फॉर अ वाइल। मतलब कि मीडियम टर्म कैसा टर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा समय और ना ही बहुत कम समय, मतलब कि मध्यम अवधि जिसको कहेंगे। तो मध्यम अवधि उद्देश्य मतलब टारगेट इसका रहेगा कुछ समय के लिए 4% का महंगाई का। अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। कॉशस मतलब सावधानी से भरा। अप्रोच मतलब तरीका। बीड मतलब कोशिश। बीड मतलब बोली भी होता है, किसी नीलामी में बोली लगाया जाता है किसी सामान का। उसके बाद है स्ट्राइक अ बैलेंस, मतलब सामंजस्य बैठाना, संतुलन बैठाना। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। सस्टेनेबल मतलब सतत, कंटिन्यूअस। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कैसा विकास होगा, सतत विकास होगा, मतलब जारी रहने वाला विकास। कह रहा है द RBI हैज़ अडॉप्टेड अ कॉशस अप्रोच इन अ बीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश में RBI ने सावधानी से भरा तरीका अपनाया है। आउटलुक इसका मतलब नज़रिया होता है और संभावना भी होता है। कंसिडरेबली मतलब बहुत अधिक। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। अनसर्टन मतलब अनिश्चित। अकॉर्डिंग टू RBI गवर्नर शशिकांत दास, RBI के गवर्नर शशिकांत दास के अनुसार द नियर टर्म इन्फ्लेशन, यानी कि मतलब नज़दीक का जो इन्फ्लेशन है, नियर टर्म मतलब कि हाल फिलहाल की बात किया जा रहा है, आसपास का बात किया जा रहा है, बहुत लंबे समय की बात नहीं किया जा रहा है। इसका जो इन्फ्लेशन का जो मतलब कि संभावना है वुड भी कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस, वह बहुत हद तक प्रभावित
होगा बाय अनसर्टेन फूड प्राइस, यानी कि अनिश्चित जो फूड प्राइसेज है उससे, विथ राइजिंग ग्लोबल शुगर प्राइसेज बीइंग अ कॉज फॉर कंसर्न। कॉज फॉर कंसर्न मतलब कि चिंता का कारण होना, चिंता का कारण। तो कह रहा है कि ये जो बढ़ता हुआ जो वैश्विक शुगर प्राइस है वह क्या होना है, तो कॉज फॉर कंसर्न मतलब कि होना है। उसके बाद क्या है, कंटेन मतलब काबू करना, बैन मतलब प्रतिबंधित करना, कर्व मतलब नियंत्रण, नियंत्रित करना भी होता है, इम्पोज मतलब लागू करना, थोपना। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स दिस ईयर टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन। सरकार ने इस वर्ष कई स्टेप्स लिए हैं इस साल फूड इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, मतलब काबू में रखने के लिए। सच है, जैसे कि बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ वीट, यानी कि गेहूं के उत्पादन पर, गेहूं के निर्यात पर, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, प्रतिबंध। एंड इम्पोजिंग कब्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, ओनियन एंड राइस। और आपका जो शुगर है, प्याज है, राइस है, इस सब के भी निर्यात पर मतलब कि क्या लगाया है, तो नियंत्रण लगाया है। उसके बाद है प्रोलॉन्ग मतलब दीर्घकालीन, पॉज मतलब विराम। करा विथ द RBI स्टेटिंग दैट ओवर टाइटनिंग कैन पोज ग्रोथ रिस्क टू द इकोनॉमी। RBI के ये बयान जो है कि हद से ज़्यादा मतलब कि तानना, कड़ा करना, वह क्या होगा, तो ग्रोथ रिस्क जो है, विकास का जो खतरा है उसको मतलब कि प्रस्तुत करेगा अर्थव्यवस्था के सामने। द प्रोलॉन्ग पॉज, ये जो दीर्घकालीन जो विराम है, ऑन द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर पर, फ्रंट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, इस मोर्चा पर जो मतलब कि है वह क्या रहेगा, उसका उम्मीद है जारी रहने का, टिल जून 2024, जून 2024 तक। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डॉइचू बोला जाता है इसको, बैंक, ये जर्मन वर्ड है, डॉइचू बैंक के मतलब कि एक खबर के अनुसार। हाइक मतलब बढ़ोतरी। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को क्या करता है, तो कर्ज देता है। तो कह रहा है दिस सजेस्ट दैट, यह इंडिकेट करता है, सजेस्ट मतलब यहाँ पर सूचित करना मतलब कि हिंट देना, देयर विल बी नो रेट हाइक, कोई भी मतलब कि दर वृद्धि नहीं होगी, और कटौती भी नहीं होगी बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन है उसके पहले। द सेंट्रल बैंक हैड लास्ट हाइक द रेपो रेट इन फरवरी। पिछली बार सेंट्रल बैंक ने यानी कि RBI ने कब बढ़ाया हुआ था रेपो रेट, तो फरवरी में बढ़ाया हुआ था। बेटर देन एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद से मतलब कि बढ़िया। 7.6% ग्रोथ इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर मतलब तिमाही। हैज़ एस्पर मतलब कि हौसला देना, द RBI टू रिवाइज इट्स फोरकास्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर टू 7% फ्रॉम 6.5%। फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, रिवाइज मतलब समीक्षा करना भी होता है, सुधारना भी होता है, संशोधन करना भी होता है, दोहराना भी होता है। जैसे कि आप रिवाइज करते हैं तो आप दोहराते हैं पढ़ाई लिखाई को। ऑनगोइंग मतलब जारी। तो कह रहा है जो उम्मीद से बढ़कर जो 7.6% का विकास जुलाई सितंबर तिमाही का है, उसने क्या किया है, हौसला दिया RBI को, मतलब कि सुधारने के लिए, अपना रिवाइज करने के लिए, मतलब उसका समीक्षा करने के लिए, इसके पूर्वानुमान को, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका आर्थिक विकास के लिए जो उसका पूर्वानुमान था उसको रिवाइज करने के लिए, इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल जो जारी वित्तीय वर्ष है उसमें, टू 7% फ्रॉम 6.5%, मतलब कि RBI को लग रहा था कि 6.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन 7% अब मान के चल रहा है, पूर्वानुमान लगाया है। बियर्स टेस्टिमनी मतलब कि गवाह होने का बात है यहाँ पर। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। तो कह रहा है कि दिस मूव बियर्स टेस्टिमोनी टू इंडियाज इम्प्रेसिव शो एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। यह जो पहल है वह किस बात का मतलब कि गवाही देता है, तो कि भारत का जो प्रभावशाली जो है शो है संसार के, मतलब कि सबसे तेज बढ़ता हुआ प्रमुख अर्थव्यवस्था का। कोर
कोर मतलब सेंट्रल, केंद्रीय, सबसे महत्वपूर्ण। इसके बहुत सारे और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इतना ही लेके चलना है, नहीं तो फिर भटकाव आ जाएगा। तो क्या करा है, द इंडेक्स ऑफ इट कोर इंडस्ट्रीज, कोल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सॉ अ ग्रोथ ऑफ 8.1% इन सितंबर। जो प्रमुख इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स 8 मतलब कि कोर जो इंडस्ट्रीज है उसका जो इंडेक्स है, जैसे कि कोयला ये सब का जो मेंशन किया गया, वो उन सारे इंडस्ट्रीज की बात किया गया है, उसने देखा 8.1% का विकास सितंबर में। बैक ऑन ट्रैक मतलब कि ट्रैक पर आ जाना, मतलब कि सही रास्ते पे चलना, सही रास्ते पर वापसी। होपफुली मतलब उम्मीद से भरा हुआ। उसके बाद अमिड के बीच, रिजिलिएंट मतलब लचीला, रोबस्ट मतलब तगड़ा, विथ स्टैंड मतलब कि सहन करना, इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई से संबंधित। तो कह रहा है विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैक ऑन ट्रैक मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके पटरी पर आने से इंडियन इकोनॉमी विल होपफुली रिमेन रेजिलिएंट, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वह उम्मीद मतलब कि पूर्ण तरीके से रहेगा लचीला अमिड ग्लोबल हेडविंड्स। हेडविंड मतलब क्या होता है, ऐसा हवा जो आपके सामने से बहता है। टेल विंड मतलब क्या होता है, ऐसा हवा जो आपके पीछे से बहता है। तो टेल विंड आपको मदद करेगा, आपका गति को बढ़ाएगा, लेकिन हेड विंड क्या करेगा, आपको आपकी गति को रोकेगा। तो जो ग्लोबल हेड विंड्स है उसके बीच जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा रहेगा, लचीला रहेगा। उस मतलब कि उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने का बात है। रोबोस्ट ग्रोथ कैन ऑल्सो हेल्प, और ये तगड़ा जो विकास है वह मदद भी करेगा इसको विथ स्टैंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर मोर इफेक्टिवली, मतलब ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से मतलब कि झेलेगा किसको, तो इन्फ्लेशनरी जो ये है महंगाई संबंधित दबाव है उसको।